एनी डाउट लास्ट लेक्चर? ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसका फॉर्म होता है इन स्लो फॉर्म लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब हो गया था इसके ऊपर क्वेश्चन। सब सिंपल ही है, मतलब कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं बीच में, बस वो थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस में एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर लो उनको। ऐसा जैसे ये क्वेश्चन है लाइक डिटरमाइन लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट, तो इसका रिजल्ट आता है दिस। इन हाइपरबोला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y स्क्वायर, और लेफ्ट में आता है यहाँ पर प्लस। ठीक है, बाकी लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, फोकस टू एनी टेंजेंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन पैराबोला टेंजेंट एट vertex and in ellipse और hyperbola auxiliary ठीक है, इसको यूज करना भी आना चाहिए, मतलब वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा ऐसा। ठीक है, नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ द फोकस टू अ टेंजेंट हैविंग लेंथ L1 एंड L2 देन। ठीक है, L1 L2 यहाँ पे होता है b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, और हाइपरबोला है देन b स्क्वायर, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है देन a स्क्वायर। अगेन हाइपरबोला में ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a ये मैटर नहीं करता। ठीक है, इज इक्वल टू 1 है या फिर इज इक्वल टू -1 ये मैटर करता है। ओके, नेक्स्ट दिस पॉइंट लाइक टेंजेंट्स, और ये टेंजेंट एंड वर्टेक्स इसको मीट कर रहा है एट पॉइंट t एंड t डैश। अ सर्कल कंसीडरिंग t एंड t डैश एज डायमीटर विल पास थ्रू बोथ द फोकस, यानी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री आ रहा होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे भी इन हाइपरबोला सपोज करो अगेन ये टेंजेंट है एट पॉइंट t और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, इनका इक्वेशन x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू -a, इसको मीट कर रहा है t और t डैश पर। देन अगेन सर्कल कंसीडरिंग t एंड t डैश एज डायमीटर विल पास थ्रू बोथ द फोकस। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं, काम करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। करो, स्टार्ट करो, ट्राई करो इसको प्रूव करने में। हर्षिता, टेस्ट का सिलेबस मिल गया आपको? यस सर। ऐसे सारे टीचर से नहीं पूछते हैं बार बार, ठीक है, क्लास में बताने के बाद भी। सब बताने के बाद नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं। देखो यार, काफी लोगों का अभी भी ये प्रॉब्लम चल रहा है कि स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, लाइक आपको सपोज करो स्कोर करना है 180, तो 180 के लिए मिनिमम लेट से तीनों सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स कंसीडर करते हैं, तो आपको आना चाहिए 60 60 60। 60 का मतलब हो गया 15 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। 15 क्वेश्चंस करेक्ट करने के बाद भी आपके पास स्कोप है कि आप 10 क्वेश्चंस को रॉन्ग कर दो या 10 क्वेश्चंस को स्किप ही कर दो। 10 क्वेश्चंस को स्किप करने का मतलब ये होगा कि आप 3 में से केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लाइक 1 2 सॉल्व किया 3 छोड़ा, 4 5 सॉल्व किया 6 छोड़ दिया, 7 8 सॉल्व किया 9 छोड़ दिया। तो यार ये बहुत बड़ा स्कोप चल रहा है, तुम समझ रहे हो ना चीज को। तो 60 स्कोर करना तो मतलब ये तो इशू होना ही नहीं चाहिए, 60 तो स्कोर एटलीस्ट होना ही चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि कोई ब्लाइंड पर्सन भी जिसको पेपर दिख भी ना रहा हो,
जिसके हाथ भी काम ना कर रहे हो, केवल दिमाग सोच के पेपर देना, तो वो भी 60% स्कोर कर सकता है आराम से। तो आपको किसी भी तरीके से 60 स्कोर करना होता है। अभी सपोज करो फॉर्मूले ग्रेस्प नहीं हो पा रहे, याद नहीं आ रहा है, या कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं बोलना चाहिए, मतलब एग्जाम टाइम पे याद नहीं आ रहा है, या सिली मिस्टेक हो रही है, इन सब का एक ही इंप्रूवमेंट है, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, बार बार पढ़ो और इम्प्रूवमेंट लेके आओ। ऐसा नहीं होता कि आप पेपर देते हो, वो पेपर किसी मशीन में जाता है, फिर वो पेपर काफी सारे लोगों के पास जाता है, वो सब लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, प्रोजेक्शन सोचते हैं, कहीं किसी विलेज या किसी सिटी के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, वहां से कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर आपका स्कोर निकल के आता है। ऐसे नहीं होता यार, आप पेपर देते हो, जितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर आ जाता है। सिंपल सा फंडा है। तो स्कोर इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चंस ज्यादा करेक्ट करो। क्वेश्चंस करेक्ट करोगे तो स्कोर बढ़ ही जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। इसमें ऐसा कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी तो है नहीं, या कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, मैक्सिमम जितना आप करेक्ट कर सको। ट्राई करो मिनिमम 15 क्वेश्चंस करेक्ट करने का। 15 क्वेश्चंस करेक्ट करते हो, लेट्स से 2 रॉन्ग भी कर देते हो, तो भी आपका स्कोर हो गया 60 माइनस का 2 यानी कि 58। टोटल स्कोर हो गया आपका 174। ठीक है, तो मतलब 174 भी अच्छा स्कोर है, डिसेंट स्कोर है। हाँ, अभी तुम 15 से ऊपर जितने क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हो तो वो फिर एक्स्ट्रा बोनस है आपके लिए। सपोज करो आपको 210 स्कोर करना है, तो 70 70 70। 70 का मीनिंग हो गया 17 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस करेक्ट होना चाहिए मिनिमम, या फिर 19 क्वेश्चंस करेक्ट करो, 2 रॉन्ग कर दो, 3 रॉन्ग कर दो, ऐसा। तो यार इसको बहुत होता है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस ही करने होते हैं, मतलब 15, जस्ट 15 आउट ऑफ 25 करेक्ट करके भी तुम 180 स्कोर लेके आ सकते हो। 180 तो काफी अच्छा स्कोर है, कम नहीं होता है। मतलब खुद सोच के देखो ना, 25 में से जस्ट 15 क्वेश्चंस ही करेक्ट करने हैं आपको। अब जैसे सपोज करो 25 डिफरेंट टाइप के डेजर्ट्स या फिर स्वीट्स रखे हुए हैं, कोई बोले कि नहीं केवल 15 ही खाना है आपको, तो ऐसा गुस्सा नहीं आ जाएगा क्या कि ये क्या मजाक हो रहा है? तो वैसा ही सोचो यार थोड़ा सा। ठीक है, करो, चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए इस क्वेश्चन में, बोलो। प्रूव ये करना है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है कंसिडरिंग टी टी डैश एज डायमीटर। ओके, फिर उसके बाद में दैट सर्कल शुड बी पास थ्रू एस एंड एच डैश, मतलब उस सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे एस और एच डैश के कोऑर्डिनेट्स, ऐसा। या फिर ये भी प्रूव कर सकते हो एंगल टी एस और टी डैश, टी एस टी डैश, दिस शुड बी 90 डिग्री, ऐसा। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर लेते हैं, बेस्ट है। पैरामेट्रिक फॉर्म ही होता है टी इज इक्वल टू 0, एक्स को अगर रिप्लेस करते हो एक्स एक्स वन, वाई को अगर रिप्लेस करते हो वाई वाई वन। पैरामेट्रिक है तो एक्स वन के प्लेस पे यूज करोगे कॉस थीटा, और वाई वन के प्लेस पे बी साइन थीटा। तो ये हो गया अभी एक्स अपॉन ए कॉस थीटा माइनस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू सर 1। हाँ बोलो। सर ए सेक थीटा है। अच्छा ओके ठीक है, ये सेक थीटा है। पेपर सॉल्व करो, ध्यान रखना कि वो इलिप्स चल रहा है या फिर हाइपरबोला चल रहा है, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये हो गया sec थीटा कॉमा b tan थीटा। सो x अपॉन sec थीटा प्लस y अपॉन b tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट t, x कोऑर्डिनेट, A, हाँ, एंड t डैश x कोऑर्डिनेट माइनस माइनस है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a पुट करो, वैल्यू ऑफ v फाइंड करो। करो स्टार्ट करो। वैल्यू ऑफ v y कितना आ रहा है बोलो। दिस इज y अपॉन b tan थीटा, x इज इक्वल टू a, कैंसिल, यानी कि sec थीटा माइनस 1। तो y इज इक्वल टू b अपॉन tan थीटा, और sec थीटा माइनस
1, तो ये हो गया b अपॉन टेन थीटा एंड दिस इज सेक थीटा माइनस का 1। ठीक है, अभी टी डैश एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, तो ये आना चाहिए माइनस सेक थीटा माइनस 1, ऐसे ही आ रहा है ना। ओके, सो y इज इक्वल टू b अपॉन टेन थीटा माइनस कॉमन और सेक थीटा प्लस 1। क्लियर? इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसिडरिंग टी डैश एज डायमीटर, तो ये इक्वेशन है दिस x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। अभी ये चेक करो कि ए कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई करता है क्या। ए कॉमा 0 यानी x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू 0। जस्ट इसमें ए कॉमा 0 कोट करना है ना, थोड़ा केयरफुली इसमें ए कॉमा 0 कोट कर दो बस। और ये देखो यार, स्पेशली मैथ्स के टाइम तो मतलब ऐसा माइंड बिल्कुल खुला होना चाहिए आपका, ऐसे आइडियाज आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, और कोई आइडिया नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा आइडियाज का मीनिंग ये अच्छा ये वहां पे भी थे, ये वहां पे भी था, ये अभी ट्रिग्नोमेट्री में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज अप्लाई होंगे यहाँ पे, ऐसा। ठीक है, ए कॉमा 0, सो एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे वाई था 0 माइनस इंटू प्लस यानी कि माइनस। ठीक है, बी अपॉन टेन थीटा मल्टीप्लाई यानी कि बी स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। डन, दिस सेक्शन कैंसिल, और अभी रिमेनिंग है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, और तुम्हें दिख रहा होगा ये सेक्शन हो गया है कैंसिल, इज इक्वल टू 0 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी कि 0। ठीक है, तो ये कर रहा है सेटिस्फाई इसको। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट आ गया था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। एक काम करते हैं, इसमें एक दो पॉइंट और करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है दिस, ये एलिप्स में भी था, लाइक दिस इज एलिप्स, ये है कोई भी एक टेंजेंट, सो सेगमेंट या फिर पोर्शन
या फिर इंटरसेप्ट, सेगमेंट, पोर्शन या फिर इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x is equal to a by e, दिस पॉइंट है P। सो सेगमेंट या फिर पोर्शन या फिर इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड डायरेक्ट्रिक्स। आगे क्या बोलो? फोकस पे 90 डिग्री एंगल हाँ। बनाता है। डेफिनेटली फोकस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। सेम टू सेम, ये हाइपरबोला में भी है। segment of tangent between point of tangency and directrix। x is equal to a by e, this is point P। यहां पे ये एंगल आता है 90 डिग्री, subtending 90 डिग्री एंगल at corresponding focus। ठीक है, ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइक सर्कल कंसिडरिंग PTS डायमीटर will pass through focus, ऐसा। Equation of tangent x upon a sec theta minus y upon b tan theta is equal to 1। Now coordinates of this point, let's say this point है T। X coordinate a by e, then y coordinate b into e sec theta minus 1 upon tan theta। b into e sec theta। हाँ, ब्रैकेट में e sec theta हो रहा है क्या? e sec theta नहीं आना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि वो तो x upon e, x is equal to 1। हाँ, sec theta upon e माइनस sec theta ऐसा ही upon कुछ आना चाहिए। sec theta upon e minus minus 1 is equal to y upon b tan theta।
सो y इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस का e अपॉन में भी e और एक टेन का और ऊपर आएगा v ऐसा. ओके. नाउ स्लोप ऑफ ps एंड स्लोप ऑफ ts, इसका मल्टीप्लिकेशन चेक करना है. ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है आपको जस्ट. y2 minus y1 upon x2 minus x1. हो गया होगा यार, है ना? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन वगैरह फाइनली आता है -1, यानी डेफिनेटली ये एंगल है 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें अभी. नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं. ellipse and a hyperbola. Having same focus, or we can say focus coincide, then they will be orthogonal to each other. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और रिजल्ट काफी इजी है इसका.
जयेश ऑर्थोगोनल क्या होता है? वो 90 डिग्री पे उसके टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करते बिल्कुल 90 डिग्री पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं। ये कंसेप्ट इससे पहले आया था सर्कल में, वहां पे टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, C1 C2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, या फिर 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। और इसका रिवर्स स्टेटमेंट हो गया दिस, इफ E एंड H ellipse एंड hyperbola are orthogonal then their foci will coincide, मतलब इनके फोकस सेम ही निकल के आता है। लाइक इलिप्स है दिस, ये है हाइपरबोला, एंड इन केस ऑफ 90 डिग्री और ऑर्थोगोनल इनके फोकस होते हैं से। दिस इज इलिप्स, ये है हाइपरबोला। इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला इज दिस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करो, इसको प्रूव नहीं करना है आपको, ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करना है। बस दोनों के फोकस सेम करके रिलेशन बिटवीन ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये फाइंड करो। रिलेशन बिटवीन स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, ये आपको फाइंड करना है। क्या रिजल्ट आ रहा है बोलो? कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ करेक्ट है। सो ए इज इक्वल टू कैपिटल ए कैपिटल ई, बोथ साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इन एलिप्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड इन हाइपरबोला ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसा फाइनली रिजल्ट आ गया है दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। इस रिजल्ट को डायरेक्ट रन कर सकते हो तो भी ओके है, वरना केवल इतना स्टेटमेंट माइंड में रखते हो कि यार फोकस सेम होते हैं और एग्जाम टाइम पे ये सब यहाँ तक निकाल लेते हो तो भी ओके है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस सेक्शन, ये जो लेफ्ट वाला सेक्शन है ये सेक्शन है फॉर एलिप्स, और राइट हैंड साइड वाला सेक्शन, ये सेक्शन है फॉर हाइपरबोला। सो फॉर हाइपरबोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फॉर एलिप्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके ऊपर काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाता है कि एक एलिप्स का इक्वेशन गिवन है, एक हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर सो दैट दे आर ऑर्थोगोनल। करना कुछ भी नहीं होता है, बस ये अप्लाई करना होता है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करने होते हैं। क्लियर? ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि
कोई स्पेशल क्वेश्चन इसमें, स्पेशल कोई स्ट्रेटेजी हो ऐसा नहीं होता इसमें, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करने होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। Determine locus of point of intersection of tangents having multiplication या product of slopes c square। ये क्वेश्चन, यानी m1 m2 is equal to c square। Equation of tangent in which form? Slope form। slope form क्या होता है? y is equal to mx plus minus square root of A square square m square minus minus b b square। जिसको पास करोगे थ्रू द पॉइंट h कॉमा के स्लोप के अंदर इक्वेशन m1 m2 is equal to c square। बस इतना करना है। फाइनली h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y। तो ये हो गया अभी दिस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। करेक्ट। बाकी यार फाइनल जो ऑप्शन होता है, सॉरी फाइनल आंसर है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है वहां पे लेफ्ट साइड राइट साइड या फिर फैक्टर्स वगैरह करके x प्लस x माइनस ऐसा कुछ यूज किया उसने। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। p theta and q phi chord joining the points p theta and q phi of the hyperbola
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 such that theta minus phi is 2 alpha. Then show that this chord will touch the hyperbola this x square upon a square cos square alpha minus y square upon b square is equal to 1. ये क्वेश्चन है, मतलब इस हाइपरबोला का एक कॉर्ड है जॉइनिंग p थीटा एंड q फाई, एक रिलेशन ये गिवन है थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2 अल्फा, देन वी हैव टू प्रूव कि वो कॉर्ड इस हाइपरबोला को टच करता है। हाइपरबोला के टच के लिए पहले आप लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे और वहां पे c स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऐसा समझ बैठो, मत स्टार्ट करो सॉल्व करना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, यशिता तुम बोलो, कल बताया था ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू पी थीटा एंड क्यू फाई। x by cos theta minus phi by 2 minus y by b cos sin theta plus phi by 2 equals to cos theta प्लस फाई अपॉन 2, लाइक यहाँ पे आता है माइनस माइनस प्लस प्लस, एंड इन केस ऑफ एलिप्स प्लस प्लस plus हाँ plus प्लस 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 minus और लास्ट में माइनस, ठीक है। x upon a cos theta minus phi upon 2 minus phi upon v sin theta plus phi upon 2 is equal to cos of theta plus phi upon 2, theta minus phi given है 2 अल्फा, तो ये हो गया b x upon a cos अल्फा माइनस y upon v sin अल्फा is equal to cos t बोल देते हैं इसको, है ना, t। अभी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। सर तो हाँ बोलो। वो हाँ, साइन T थीटा आएगा प्लस ना? पाई बाय 2। साइन t बोल रहे हो क्या? हाँ टी आएगा। ठीक है, सर वो सर उधर नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, साइन ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। सर वहाँ पे x भी आएगा ना? हाँ बिल्कुल x भी आएगा, x भी लिख देते हैं।
and this is going to be tangent of this hyperbola. X square upon a square cos square alpha minus y square upon b square is equal to 1. ठीक है, तो पहले तो इसको थोड़ा डेकोरेट कर लो, लाइक ऐसा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा minus y square upon b square is equal to 1. Equation of tangent in slow form. Y is equal to mx plus minus square root of a square m square minus b square. हाँ, बट अभी स्क्वायर के प्लेस पे क्या यूज करोगे बोलो? a स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर. अभी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ये दोनों कंपेयर करना है बस. m is equal to b upon a cos alpha upon sin t, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके दोनों को ट्राई करो इक्वेट करने का. a स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा m स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर t और माइनस का b स्क्वायर. दिस सेक्शन so this is b square cosec square t minus b square यानी कि b square cot square t, और दिस सेक्शन भी कितना आ रहा है इसका स्क्वायर भी b square cot square t, यानी कि सेम ही है दोनों. तो बस इतना ही प्रूव करना था कि यार ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैच हो रहा है. ठीक है, तो यहां से प्रूव हो जाता है कि ये लाइन इस हाइपरबोला का टेंजेंट है. क्लियर? कुछ भी नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है और इक्वेशंस लिख के दोनों को कंपेयर करना था, बस इतना ही है इसमें. ओके, नेक्स्ट लास्ट टर्म पे हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स ये कवर हो गए थे. ठीक है, इसके अंदर पॉइंट फॉर्म होता है a स्क्वायर x अपॉन x1. यहाँ पे हाइपरबोला है, हाइपरबोला में होता है माइनस, बट इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसमें आता है प्लस. a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इन एलिप्स भी सेम ही स्ट्रक्चर है, बट इन दोनों प्लस के प्लेस पे माइनस. पैरामेट्रिक फॉर्म ये ऑन द स्पॉट भी डिराइव कर सकते हो, y माइनस y कोऑर्डिनेट, राइट हैंड साइड x माइनस x कोऑर्डिनेट, और स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन, रेसिप्रोक और साइन चेंज. बाकी चाहो तो इसमें भी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो. इन प्लेस ऑफ x1 a sec थीटा, इन प्लेस ऑफ y1 b tan थीटा. ओके, तो ये हो जाता है फिर यहाँ पे a cos थीटा x प्लस b cot थीटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने लिप्स में, वहां पे ये काफी ज्यादा यूज होता है. ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं. दिस एग्जाम देखो, ये बताया था आपको लिप्स के अंदर. एक क्वेश्चन तो ये था, फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस विच आर क्लोजेस्ट और नियरेस्ट टू द लाइन दिस. ठीक है, तो लाइन है x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y 7, y इज इक्वल टू 0, x भी 7. क्लियरली नियरेस्ट पॉइंट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो लाइन के केस में तो कुछ भी नहीं करना होता है आपको, जस्ट इस पॉइंट पे स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों इक्वेट. ठीक है, वहां से वैल्यू मिलेगा आपको थीटा का, फिर इजीली पॉइंट P. ओके,
लेट्स से इसमें है एक एलिप्स और एक है सर्कल, तो आप क्या करते हो, एलिप्स का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख के उसको सर्कल के सेंटर। सेंटर से पास करते हैं। तो इन केस ऑफ एलिप्स, बेसिकली इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, जस्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल। ओके, सपोज करो एक एलिप्स है और एक सर्कल है, या फिर एक हाइपरबोला और एक सर्कल है, मतलब कोई भी कर्व और एक सर्कल है ऐसा। तो उस कर्व का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख के सर्कल के सेंटर से पास कर दो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है, और सर्कल के नॉर्मल्स पासेस थ्रू सेंटर। सेंटर। जैसे ये पैराबोला और ये सर्कल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इस पॉइंट P 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिराइव किया था, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, राइट हैंड साइड x माइनस x कोऑर्डिनेट, स्लोप डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल साइन चेंज, और इसको पास करो किसके सेंटर से, वैल्यू ऑफ t, ये पॉइंट इजीली इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसा। ओके, अभी सेम एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी हाइपरबोला में। x स्क्वायर अपॉन 24 minus y square upon 18 is equal to 1. Find out shortest distance and point of shortest distance on the given hyperbola to the line 3x plus 2y plus 1 is equal to 0. तो लाइन है जस्ट स्लोप इक्वेट करो, सॉल्व करो। डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू लाइन का स्लोप है माइनस का 3/2।
So this is 1 upon root 3 sec theta cancel, sec theta upon tan theta यानी कि जस्ट sin theta is equal to माइनस का 1. तो आई थिंक ये आना चाहिए sin theta is equal to माइनस का 1 upon root 3. ऐसा आ रहा है क्या? ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन रूट 3. अच्छा एक पॉइंट और, इसमें ऐसा नहीं सोचते हम लोग कि sin थीटा नेगेटिव है देन क्वाड्रेंट शुड बी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता है, ये कंफ्यूजन होता है हाइपरबोला में. तो बेसिकली डायग्राम से दिख रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है कॉमन नॉर्मल के अलावा. कॉमन नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल विच इज टू बोथ, मतलब लाइन पे भी नॉर्मल और इस इलिप्स सॉरी हाइपरबोला पे भी नॉर्मल, ऐसा. तो अभी आप करोगे क्या, ये पॉइंट निकालोगे P या फिर इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, दोनों पॉइंट फाइंड करो, लाइन से डिस्टेंस फाइंड करो, जो शॉर्टेस्ट आता है वो यूज करोगे. ओके, पॉइंट A और B दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं ये A sec थीटा, B tan थीटा. यहाँ से भी sec थीटा और tan थीटा फाइंड कर लो. सीधे तुम बोलो वैल्यू ऑफ sec थीटा. साइन थीटा गिवन है नेगेटिव 1 अपॉन रूट 3. नेगेटिव को हटा दो एक सेकंड के लिए. सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज बताओ. बेटा काफी टाइम लग रहा है इसमें, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है, जल्दी बताओ अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, किसी और से पूछते हैं. अनुष्का तुम बोलो सेक थीटा. रूट 3 अपॉन रूट 2 एंड वैल्यू ऑफ टेन थीटा. वन अपॉन रूट 2. ठीक है, पॉइंट ए रूट 6 होता है यहाँ पे, टू रूट 24 इज 2 रूट 6 एंड रूट 18 इज 3 रूट 2. सो 2 रूट 6 sec थीटा. ए है एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव. तो ये आ गया अभी रूट 2 रूट 2 रूट 3 रूट 3 रूट 2 यानी कि 6 एंड दिस इज 3. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 6 कॉमा -3, यही आ रहा है ना. -6,3 एंड 6,-3 ऐसा ही आ रहा है ना. यस सर. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं गिवन लाइन से. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन लाइन, इसमें जो कम होगा वो यूज करोगे. लाइन है दिस 3x + 2y + का 1 = 0. तो पॉइंट एज इट इज पुट करोगे अपन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर. सो दिस इज माइनस का 18 + का 6 + का 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ 13. यहाँ पर 18 माइनस का 6 + का 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ 13. ठीक है, तो ये आ गया है अभी 18 माइनस का 7 यानी 11 अपॉन रूट 13 एंड दिस इज 17 माइनस का 6, सेम ही आ रहा है क्या. 19 माइनस 6 यानी कि 13 अपॉन रूट 13. क्लियरली डिस्टेंस फ्रॉम ए और डिस्टेंस फ्रॉम बी इज मिनिमम.
A. From A. हाँ बिल्कुल, सो डी इज लेस देन डी बी। ये प्रॉब्लम क्या एलिप्स में नहीं आता है, क्योंकि एलिप्स में डायग्राम दिखता है क्लियरली और आप वहां से क्वाड्रेंट भी डिसाइड कर सकते हो देख के। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये था लाइन ऐसे था, यानी कि यहीं पे आ रहा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें क्या डबल ब्रांच है ना, तो ऐसे डायग्राम से नहीं दिखता है कहाँ पर आना चाहिए, तो वो फाइंड करना पड़ता है हम लोगों को। फाइनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is equal to 11 upon root 13 and the required point minus 6 comma 3. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स हैविंग स्लोप 2। पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर लो, कंपेयर कर लो, हो गया क्वेश्चन। तो स्लोप फॉर्म नहीं यूज कर सकते? स्लोप फॉर्म पता है क्या नॉर्मल का बेटे आपको? हाँ नहीं। हाँ मतलब होता है स्लोप फॉर्म, लेकिन लिख सकते हो चाहो तो, उसको भूल जाते हैं एक्चुअली हम लोग। बाकी बेस्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म ही यूज करके कंपेयर कर लो। पैरामेट्रिक फॉर्म से ही बनता है स्लोप फॉर्म भी, कंपेयर करके ही बनता है। बताता हूँ, स्लोप फॉर्म भी बताता हूँ। पैरामेट्रिक फॉर्म था दिस: x cos थीटा y प्लस b cos थीटा a cos थीटा x प्लस b cot थीटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, जस्ट स्लोप गिवन है आपको, ये माइनस cos थीटा अपॉन cot थीटा, और दिस इज 2 cot थीटा इज cos अपॉन sin, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू -2। -2 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका स्लोप कम करते हैं, रुको 1/2 कर लो यहाँ। ये पॉसिबल है। अगेन sin थीटा नेगेटिव, तो ये नहीं सोचेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा नहीं चलता है इसमें। सर माइनस ए cos थीटा बाय बी cos cot हाँ थीटा है। सर, ए और बी। कोई इशू नहीं है। क्या हुआ? यहाँ पे माइनस ए cos थीटा माइनस हाँ ठीक है, अभी सही है। सर माइनस ए cos थीटा अपॉन बी cos ए और बी। ए और बी भी आएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ये माइनस भी आएगा यहाँ पे ना, ठीक है। ए है यहाँ पर 3 और बी है 2। ओके, सो sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। डन। अच्छा, अभी इस डायग्राम को देख के बताओ, यहाँ पे नॉर्मल्स ड्रॉ करना है आपको ऑफ पॉजिटिव स्लोप 1/2। दिस इज जीरो स्लोप, दिस इज नॉट डिफाइंड स्लोप, दिस इज पॉजिटिव स्लोप एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप। तो क्या लगता है नॉर्मल्स कहाँ बनना चाहिए इसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ विद पॉजिटिव स्लोप, यानी कि दिस स्लोप। डेफिनेटली बन रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ
ऐसा। बस सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सेक थीटा और टेन कॉट थीटा फाइंड कर लो, बस वैल्यूज पुट करना होगा क्वेश्चन में। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो साइन है माइनस का 1/3 या प्लस 1/3, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि 3/2√2। ओके, एंड कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 2√2/1। तो ये हो गया अभी 3 sec थीटा x प्लस का 2 cot थीटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 9 + 4 13। तुम लोग एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, यहाँ पे क्या आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव। सो इक्वेशन शुड बी लाइक दिस, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट आना चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू 13 और यहाँ पे लिखो प्लस, तो ये हो गया माइनस का 3 sec थीटा 3/2√2 x प्लस 2 cot थीटा 2√2/1 y इज इक्वल टू 13। और दिस इक्वेशन को लिखोगे लाइक दिस 9/2√2 x माइनस 4√2 y इज इक्वल टू 13। क्लियर? बाकी देखो स्लो फॉर्म लिखना है ना, तो वो लिख सकते हो आप लोग, इसको लर्न करके रखते हो तो बेस्ट है, बेनिफिट तो होगा डेफिनेटली। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म ये होता है दिस y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाकी देखो इसको लर्न नहीं करते हो ना तो भी कोई इशू नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म में कंपेयर करके हो जाता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बाकी लर्न कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। प्लस माइनस m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी हो जाएगा, m गिवन है आपको 1/2, m की वैल्यू पुट करो, ये सब सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन सॉल्व ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें अभी, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नोट करके पॉइंट लिखो एक।
हाइपरबोला ये है टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल. Tangent at normal, tangent and normal at point P intersects the axis at A and B. Then circle considering AB as diameter. Will pass through both the focus. वैसे तो एक चीज समझ में आ रही है कि हर केस के अंदर हर नोट में वो सर्कल फोकस से ही पास हो रहा है. तो मतलब कभी भी एंगल पूछे ना फोकस वाला तो 90 डिग्री आंसर आएगा, ऐसा लग रहा है मुझे. नहीं लग रहा है कि तुम्हें? अभी तो जितने भी पॉइंट्स लेके हम लोगों ने, चाहे इंटरसेप्ट बिटवीन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड डायरेक्ट एक्स हो या फिर टीटी डैश हो. टीटी डैश क्या होता है कि टेंजेंट एट वर्टेक्स को जहां पे मीट करता है तो उसको भी आप एज अ सर्कल बनाते हो तो भी वो फोकस से पास करता है. अभी भी यहाँ पर एक पॉइंट है P, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, ये लोग एक्सेस ट्रांसवर्स एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस को मीट कर रहे हैं और B पर. नाउ सर्कल कंसीडरिंग A एंड B इस डायमीटर विल पास थ्रू फोकस. ये भी फोकस से ही पास कर रहा है, यानी एंगल ASB दिस शुड बी 90. 90 डिग्री. ये प्रूव कर लो एक बार अपने आप से कर लो, काफी इजी है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे, नॉर्मल लिखोगे, पॉइंट ए पॉइंट बी फाइंड करोगे, बस हो गया क्वेश्चन सब. करो, ट्राई करो.
slope of AS into slope of BS, where S is focus. इनका मल्टीप्लीकेशन -1 चाहिए. y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो काफी सिंपल ही है सब. यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ बी एस, और अभी इनका मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है -1. -1 आ रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन? बोलो. कॉट थीटा कैंसिल, और ये बी भी हो गया यहाँ पर कैंसिल. अभी रिमेनिंग है जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नेगेटिव ए स्क्वायर ई स्क्वायर. ओके, ठीक है. और ई स्क्वायर होता है कितना? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. क्लियरली ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन है -1. डेफिनेटली एंगल 90 डिग्री. बस इतना ही प्रूव करना था. 90 डिग्री है तो सर्कल पास करता है वहां से. ओके, ठीक है. अभी एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर सर्कल. Again, locus of a point moving such that tangents drawn from this point are mutually perpendicular. करो डायरेक्टर सर्कल फाइंड करो. यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लो फॉर्म h, k से पास m के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन m1 m2 इज इक्वल टू -1. ऐसा. यशराज हो गया? नहीं सर, कर रहा हूँ. हाँ तो करो, जल्दी से कर लो बस. ओके, पूरा कंप्लीट. आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डन, करेक्ट है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर h, k से पास. तो ये बन गया b hm माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर. डन. यानी h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर
माइनस का 2HKM प्लस का K² प्लस B² इज इक्वल टू 0 और इसके सॉल्यूशन से M1 एंड M2 डन। और फिर ये हो गया अभी M1 M2 इज इक्वल टू माइनस का 1 फाइनली HK प्लेस पे X और KK प्लेस पे Y यानी कि Y² प्लस B² अपॉन X² माइनस A² इज इक्वल टू माइनस का 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोजिशन वगैरह तो ये बनेगा फाइनली X² प्लस Y² इज इक्वल टू A² माइनस B² ऐसा डन। ओके अच्छा ये क्लियरली दिख रहा होगा, दिस इज डिफाइंड ओनली इफ A is greater than B, defined only if A is greater than B, यानी कि टर्म विच इज इन डिनोमिनेटर ऑफ X² वो ज्यादा होना चाहिए जो Y² के डिनोमिनेटर में है उससे। ओके ठीक है। अच्छा इस तरीके से कुछ गिवन है कि लेट्स से 0.5 कॉमा लैम्बडा यहाँ से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बन रहे हैं ऑन दिस हाइपरबोला या पैराबोला या एलिप्स या सर्कल। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बन रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली दिस पॉइंट 5 कॉमा लैम्बडा विल बी लाइंग ऑन डायरेक्टर सर्कल। तो उसको डायरेक्टर सर्कल में लाई कर दो, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ लैम्बडा फाइंड कर लो। ओके इन केस ऑफ सर्कल सेंटर होता है सेम, रेडियस रूट 2 टाइम्स। इन केस ऑफ पैराबोला डायरेक्टर सर्कल होता है डायरेक्ट्रिक्स। In case of ellipse, X² plus Y² is equal to A² plus B². And in case of hyperbola, X² plus Y² is equal to A² minus B². Done. Okay. So real director circle A is greater than B. If A is less than B, then director circle clearly not defined. And let's say if A is equal to B, then X² plus Y² is equal to 0. स्क्वायर्स का समेशन है 0, यानी कि बोथ टर्म्स शुड बी साइमल्टेनियसली 0, यानी पॉइंट हो गया 0, 0 का मीनिंग ये हो गया कि 0, 0 इज द ओनली पॉइंट from where perpendicular tangents on this hyperbola can be drawn. ठीक है। if A less than B not defined, if A is equal to B, X² plus Y² is equal to 0, यानी कि पॉइंट है 0, 0। ओके चलो इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम पे करते हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करना है हम लोगों को, एसिम्पटोट्स। वो क्या 10 ही निकल के आता है, उसमें टाइम लगता है लगभग 1 आवर के आसपास। तो कल ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है अभी आप लोग अपना शीट वगैरह कंप्लीट करके रखो, पेपर एक बार सॉल्व कर लो। कल लेक्चर के बाद में इवनिंग को मतलब 3 to 4:30 डिस्कशन रखते हैं और ये सब कंप्लीट करते हैं। ठीक है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 फुली कंप्लीट। कहीं पे एसिम्पटोट वर्ड दिखे तो वो रहने देना बस। ठीक है इसके अलावा कोई डाउट है बोलो। बाकी का कल अप्रैल फूल का कुछ प्लान कर रहे हो तुम लोग? चलो फिर देखो कुछ प्लान कर सकते हो तो करो फिर, है ना। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है ओके।